राजवल्लभ यादव और तेजस्वी यादव में खटक चुकी है। नवादा जो सीट पर का जो हिसाब किताब है, वहाँ से राजवल्लभ यादव अब बागी हो चुके हैं राजद के लिए। ये सवाल उठेंगे कि बिहार का जो सत्ताधारी दल है वो बाहुबलियों को अपने सहूलियत के हिसाब से तवज्जो दे रहा है। रितलाल यादव को टिकट आरजेडी देगी नहीं देगी, लेकिन ये है कि रितलाल यादव जेल में रहते हुए उन्हें चुनाव जीतना बहुत मुश्किल होगा। फिलहाल कंडीशन यही है कि रितलाल यादव जेल में है और आरोप सत्ता पर ही लगेंगे। उनकी पत्नी खुलेआम कहती हैं कि रितलाल यादव को फंसाया गया है। एक वक्त था बिहार के तमाम बाहुबली नीतीश कुमार के ही साथी थे। आप एक से एक नाम गिनाना शुरू कीजिए। सतीश पांडे, जिनके भाई पप्पू पांडे विधायक हैं, राजन तिवारी, देवेंद्र दुबे, सूरज भान सिंह, मुन्ना शुक्ला, अनंत सिंह, ये सभी लोग नीतीश कुमार की पार्टी के ही सदस्य रहे हैं, सांसद विधायक रहे हैं। नमस्कार, इनसाइडर लाइव देखें आप, मैं हूं निखिल। देखिए, बिहार विधानसभा का चुनाव के मात्र महज 3 माह बचे हुए शेष हैं और इस बीच जो है तैयारी पुरजोर से तरीके से की जा रही है। लेकिन सवाल आज हम लोग ये करेंगे कि बिहार में बाहुबलियों का जो वर्चस्व पहले था वो क्या इस बार भी है। इस बार कई विधानसभाओं में जो है बाहुबलियों का दावेदारी इस बार पेश होगी। इन तमाम चीज़ों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे संपादक पवन प्रकाश जी हैं। कैसे देखते हैं, बाहुबलियों का बल अभी भी रहा है कि नहीं? बिल्कुल, बाहुबलियों का जो नाम है, जो पहचान है, उनके बल के कारण ही है। तो चुनावों में इसका असर हमेशा से रहा है। बिहार में कुछ ज़्यादा ही रहा है या ज़्यादा ही दिखाया गया है, तो इस बार भी बाहुबली आएंगे ही। क्योंकि अभी आप देखिए कि चुनाव की प्रक्रिया अभी शुरू नहीं हुई है, अधिसूचना जारी नहीं हुई है, लेकिन बाहुबलियों की एंट्री अलग अलग लेवल पे हो रही है। अनंत सिंह आ गए बाहर, उसके बाद राजवल्लभ यादव आ गए, बाकी जो पहले से बाहुबली जो बाहर हैं वो यथावत हैं। तो बाहुबलियों की संख्या इस बार भी ठीक ठाक है और बाहुबलियों का असर चुनाव में अलग अलग विधानसभा सीटों पर अलग अलग बाहुबलियों का जो प्रभाव है उसके कारण उस पर असर दिखेगा ही दिखेगा। इसमें कहीं कोई इफ बट नहीं है। बाहुबली चाहे नीतीश का शासन हो या इससे पहले का शासन हो या उससे पहले कांग्रेस का रिजिम हो, सब में बाहुबलियों की अलग पहचान रही है और उनका असर रहा है। तो इस बार भी ये अछूता नहीं है, ये रहेगा कमोबेश लगभग। ये मान के चलिए कि ये बाहुबलियों का असर चुनाव के नतीजों पर रहेगा। चुनाव में जनता को मोटिवेट करने में या डीमोटिवेट करने में, दोनों में आपको दिख सकता है। नहीं, कहा जाए तो जो बाहुबली जो है वो सत्ताधारी दल के साथ आ रहे हैं तो उनको बाहर लाया जा रहा है या उनको मौका दिया जा रहा है। लेकिन वही विपक्ष के कई बाहुबली अगर चेहरे विपक्ष के साथ खड़े हैं तो उनको जेल भेज दिया जा रहा है, कई मामलों में फंसाया जा रहा है। आप देखे होंगे दानापुर के विधायक रितलाल यादव को जो है उनको जेल भेजा गया है, उनको रिहाई नहीं दी जा रही है। ये सवाल तो उठेंगे ना। अगर आप ये कह सकते हैं अनंत सिंह कोर्ट की मर्जी से आए, राजवल्लभ यादव कोर्ट की मर्जी से आए, लेकिन क्या है कि ये समय ऐसा है कि विपक्ष इसको लेकर सवाल उठाएगा। अनंत सिंह 2015 में जब जेल भेजे गए तब वो सरकार उनके खिलाफ हुई, उसके बाद जेल गए, उसके बाद वो निर्दलीय चुनाव लड़े, जीते, सब कुछ हुआ। अभी वो राजद से विधायक थे, जब उन्हें सज़ा मिल गई तो उन्हें इस्तीफा देना पड़ा, फिर उनकी पत्नी राजद से विधायक बनी, तब तक अनंत सिंह जेल में रहे। अभी क्या है कि उनकी पत्नी राजद छोड़कर जदयू की यानी कि एनडीए के साथ आ गई हैं। उन्होंने एनडीए को विश्वास मत हासिल करना था नीतीश कुमार को, उसमें उन्होंने नीतीश कुमार का साथ दिया। उसके बाद से अनंत सिंह आ गए। तो ये विपक्ष जो है ये सवाल तो उठाएगा ही। उसी तरह से राजवल्लभ यादव और तेजस्वी यादव में खटक चुकी है। नवादा जो सीट पर का जो हिसाब किताब है, वहाँ से राजवल्लभ यादव अब बागी हो चुके हैं राजद के लिए। तो राजद के लिए बागी हो गए हैं तो जाहिर से तौर पर एनडीए में ही उन्हें जगह मिलेगी, ये मानकर चला जा रहा है। तो अभी जदयू में वो शामिल नहीं हुए हैं, लेकिन जदयू के खेमे में आ चुके हैं, इतना तय है। तो ऐसे ही चीज जैसे चेतन आनंद है, चेतन आनंद राजद के विधायक हैं, लेकिन उनके पिता उम्र कैद उन्हें मिली हुई थी और उसके बाद सरकार ने अपने नियमों में बदलाव करके उन्हें जेल से बाहर निकलने की सहूलियत दी। तो ये सवाल उठेंगे कि बिहार का जो सत्ताधारी दल है वो बाहुबलियों को अपने सहूलियत के हिसाब से तवज्जो दे रहा है, उनकी मुकदमों की पैरवी उस हिसाब से हो रही है, या उनके खिलाफ जो मामले हैं उन्हें थोड़ा कमज़ोर करने की कोई ऑफिशियल कोशिश हो रही है। तो ये तो सवाल उठेंगे ही और ये विपक्ष सवाल उठाएगा ही। इस चुनाव में भी ये बिल्कुल उठेगा ये मुद्दा।
पटना जिला की बात करें तो पटना जिला के कई विधानसभा जो है वो अधिकतर विधानसभा में जो है आरजेडी का दबदबा है। तो क्या लगता है इस बार जो है जदयू और एनडीए जो है गठबंधन, बीजेपी जदयू की गठबंधन जो है वो इसको तोड़ना चाहती है? नहीं, महागठबंधन के पास मतलब दबदबा तो बिल्कुल है। पटना ज़िले में टोटल 13 सीटें हैं। 13 सीटों में अभी अगर आप ऑन पेपर जब गणना शुरू करेंगे तो महागठबंधन के पास 8 सीटें हैं। भाजपा के पास या मतलब एनडीए के पास सिर्फ 5 सीटें हैं। तो इन 5 सीटों में अब क्या है कि अब स्थिति पूरी तरह से बदल चुकी है कुछ सीटों पर। जैसे मोकामा सीट ही अनंत सिंह की जो सीट रही है उसको देखिए तो अनंत सिंह अभी की पत्नी अभी राजद से विधायक है, लेकिन अनंत सिंह अब जदयू से टिकट मांग रहे हैं। मिलेगा नहीं मिलेगा आगे की बात है, लेकिन वो अब उधर की तरफ चले गए हैं। उसी तरह से विक्रम सीट है। विक्रम सीट पर जो सिद्धार्थ जीते थे कांग्रेस के सीट पर, अब वो कांग्रेस में है नहीं, वो आ चुके हैं लगभग एनडीए के पाले में। तो इस तरह से परिस्थितियां बदलेंगी तो हो सकता है कि सीटों पर भी असर आए। हालांकि विक्रम सीट इतना आसान नहीं है सिद्धार्थ के लिए इस बार, क्योंकि जो अनिल शर्मा हैं वो लग रहा है कि वो कांग्रेस के उम्मीदवार बनेंगे, जो पिछली बार निर्दलीय उतरे थे चुनाव में। अतुल उतरे थे भाजपा की तरफ से और सिद्धार्थ उतरे थे कांग्रेस की तरफ से, और अनिल शर्मा निर्दलीय थे। तो चूंकि कांग्रेस ये सिद्धार्थ छोड़ रहे हैं तो अनिल शर्मा कांग्रेस की तरफ जा रहे हैं, और कांग्रेस हो सकता है कि उन्हें वहाँ से अपना उम्मीदवार बनाएगी। तो ऐसे में आसान बहुत नहीं रहेगा सिद्धार्थ के लिए, लेकिन कांग्रेस के लिए भी आसान नहीं ये रहेगा। दानापुर सीट भी तो लग रहा है ना, दानापुर सीट में भी जो है रीतलाल यादव मौजूदा अभी वो जेल में बंद है, तो ये खाता फिर से बीजेपी के पास जा सकता है? नहीं, क्या होगा क्या नहीं होगा ये अभी हम कैसे कह सकते हैं। रीतलाल यादव को टिकट आरजेडी देगी नहीं देगी, लेकिन ये है कि रीतलाल यादव जेल में रहते हुए उन्हें चुनाव जीतना बहुत मुश्किल होगा। ऐसा नहीं है कि पहली बार वो जेल में रहते हुए चुनाव लड़ेंगे। वो चुनाव पहले भी लड़ चुके हैं जब जेल में रहते हुए, और उन्हें हार नसीब हुआ था। लेकिन इस बार क्या होगा क्या नहीं होगा ये कहना मुश्किल है। लेकिन फिलहाल कंडीशन यही है कि रीतलाल यादव जेल में हैं और आरोप सत्ता पर ही लगेंगे। उनकी पत्नी खुलेआम कहती हैं कि रीतलाल यादव को फंसाया गया है, समझाया गया है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो उसमें आगे क्या होगा ये मतलब देखने वाली बात होगी। लेकिन रीतलाल यादव साफ उनकी छवि नहीं है, उन पर कई आरोप हैं, कई आरोप मतलब कई मामले उन नहीं तो पर। ऐसे तो अनंत सिंह भी तो हैं। अनंत सिंह भी हैं, हाँ, बिल्कुल है, आनंद मोहन भी हैं, बिल्कुल कई अनंत। ऐसे दिग्गज तो हैं। आनंद मोहन को चुनाव नहीं लड़ना है, चुनाव चेतन आनंद को लड़ना है। चेतन आनंद अभी तक साफ साफ सुथरा थे, लेकिन यहाँ वाले एम्स वाले मामले में उन पर भी एक दाग आ गया है। तो वो दाग उस लेवल का अभी नहीं पहुँचा है कि जैसे उन्हें बाहुबली की मतलब छवि का वाला तमगा दे दिया जाए, लेकिन एक दाग तो उन पर भी आ ही गया है। नहीं, कई लोग कह रहे हैं कि अब बाहुबलियों का बल नहीं चलेगा। बाहुबली अगर चुनाव में उनको टिकट मिलता है तो हम लोग प्रचार में नहीं जाएंगे। सत्ताधारी दल के कई जो है लोग जो है उसका विरोध कर रहे हैं। सत्ताधारी के दल के लोग कैसे विरोध करेंगे? नीतीश कुमार का पॉलिटिकल इतिहास आप देख लीजिए। नीतीश कुमार आज सुशासन सुशासन कह रहे हैं, लेकिन एक वक्त था बिहार के तमाम बाहुबली नीतीश कुमार के ही साथी थे। ये हम इस पर हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं। आप एक से एक नाम गिनाना शुरू कीजिए। सतीश पांडे जिनके भाई पप्पू पांडे विधायक हैं, राजन तिवारी, देवेंद्र दुबे, सूरज भान सिंह, मुन्ना शुक्ला, अनंत सिंह, ये सभी लोग नीतीश कुमार की पार्टी के ही सदस्य रहे हैं, सांसद विधायक रहे हैं। तो जब ये इतने बड़े बड़े नाम मतलब बाहुबलियों के क्षेत्र में इतने बड़े नाम जब इधर थे, तो फिर क्या दूसरा कह सकते हैं। ये इन बाहुबलियों की पहचान राज्य स्तरीय है। इसमें से जितने नाम अभी हमने आपको गिनाए उनमें ये कोई ऐसा बाहुबली नहीं है जो किसी एक सीमित विधानसभा या सीमित एक जिले तक लिमिटेड था। इनका 2-3 जिले, 4 जिले, 5 जिले ऐसे करके इनका असर रहा है। तो ये छोटे मोटे बाहुबली भी नहीं थे, लेकिन ये है कि इनमें कोई शहाबुद्दीन जैसा नाम भी नहीं था, तस्लीमुद्दीन जैसा नाम भी नहीं था। शहाबुद्दीन मतलब उन्हें बिहार का सबसे बड़ा बाहुबली भी कहा जाता था, हालांकि इधर सूरजभान सिंह भी थे। तो बाहुबली दोनों तरफ रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार की पार्टी बाहुबलियों के मामले में कभी खाली नहीं रही है। इनके पास बाहुबलियों का समर्थन रहा। प्रभुनाथ सिंह भी बाहुबली नीतीश कुमार के साथ थे, फिर बीच में अलग हुए थे, अभी फिर आ गए हैं। उनका पूरा परिवार जो है वो नीतीश कुमार के साथ है, और वो जदयू ज्वाइन कर रहा है। उनके बेटे ने जदयू ज्वाइन कर लिया है, उनके भतीजे ने भी जदयू ज्वाइन कर लिया है। जो उनके भाई प्रभुनाथ सिंह के भाई जो केदार सिंह बनियापुर से जो आरजेडी के विधायक थे, अभी वो जदयू के चले जाएंगे, क्योंकि केदार सिंह के बेटे ने जदयू ज्वाइन कर लिया है। तो केदार सिंह लड़ेंगे बनियापुर से या केदार सिंह के बेटे लड़ेंगे, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन ये पूरा कुनबा जो है वो शिफ्ट हो गया है। तो इसमें मतलब ये कोई नहीं कह सकता कि मेरे पास बाहुबली नहीं है। हम साफ सुथरा कहीं कुछ नहीं, सबके पास बाहुबली हैं, सबका बाहुबल है।
कौन कितना क्या दिखाएगा ये 2025 एक के अंतिम चुनाव में। सवाल आपसे ले ले कि क्या अगर किसी बाहुबली एक विधानसभा से खड़ा होता है तो वो 4-5 विधानसभा पे को इफेक्ट कर पाएगा? निश्चित तौर पे जैसे अनंत सिंह अगर एनडीए के पक्ष में खड़े होंगे तो उनका असर बाढ़ पर भी पड़ेगा, मोकामा पर भी पड़ेगा, पटना की जो आसपास की सीटें हैं उस पर भी पड़ेगा। उसी तरह से रीतलाल यादव का असर हो सकता है थोड़ा दीघा पर भी पड़ जाए, थोड़ा विक्रम में भी पड़ जाए, थोड़ा मनेर में भी पड़ जाए, तो ये थोड़ा बहुत तो असर पड़ेगा। मेजर अभी ऐसे कोई बाहुबली नहीं चुनावी मतलब राजनीति का हिस्सा हैं जो चुनाव लड़ें तो पूरे राज्य की पॉलिटिक्स बदल जाए, ऐसा कुछ अभी बिहार में कोई बचा नहीं है। मतलब कि तेजस्वी यादव को नुकसान कुछ होगा? निश्चित तौर पे मोकामा सीट पहली बार आरजेडी के खाते में अनंत सिंह के कारण आई थी। उससे पहले आरजेडी कभी भी मोकामा सीट पर अपने विधायक नहीं को जिता नहीं पाई थी। वहाँ से अनंत सिंह विधायक थे जो जेडीयू के थे, या निर्दलीय भी लड़े तो वो आरजेडी के खिलाफ थे, क्योंकि आरजेडी उस समय महागठबंधन का हिस्सा थी और नीतीश कुमार के साथ भले ही थी, लेकिन नीतीश कुमार यानी कि महागठबंधन के प्रत्याशी नीरज कुमार को हराकर 2015 में अनंत सिंह निर्दलीय विधायक बने थे। तो उनके पास स्थिति ये है कि वो जिधर जा रहे हैं उधर वो फिक्स हो जा रहे हैं। मतलब जेडीयू में थे तब भी उनके सामने कोई नहीं था, निर्दलीय लड़े तब भी कोई सामने नहीं आया, आरजेडी में थे तो तब भी कोई उनके सामने नहीं है। तो उनकी एक लेगेसी तो रही है ना, अनंत सिंह की लेगेसी उनके मतलब आप उनके बाहुबल और बाकी सारी चीज़ों को, केस मुकदमों को छोड़िए, चुनावी इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में उनके सामने कोई टिका नहीं है पिछले 25 सालों में। ये तो दिखा हुआ सत्य है, इसमें कहीं कोई फैक्ट में कहीं कोई गड़बड़ी नहीं है। पिछले 25 सालों में जितने भी चुनाव हुए हैं सब में अनंत सिंह का असर रहा है और असर है। इसमें कहाँ बाहुबलियों का असर रहा है और इस बार भी असर दिखेगा। तमाम चीज़ों को जानकारी आपको दे रहे थे। इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे इनसाइडर लाइव के साथ। धन्यवाद।